फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया है, तो तकरारी एक दो खुराक को लगे कि जादू एकदम तत्काल प्रभाव कर रहे हैं, मतलब एक दो खुराक के बाद एक दो दिन भी नहीं रहेंगे, कुछ घंटों में आपको राहत मिलेगी। ऐसे कई औषधियाँ केवल शुद्धता से बनाने का ऐसी अच्छी गौशालाएं बना रही हैं। मैं कुछ उसमें उदाहरण दे दूं, जैसे पंचगव्य घृत है, वो अपस्मार यानी मिर्गी रोग नाशक है, उसमें एंटी कैंसर भी है, उसमें 295 मिलीमोल एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे प्रमाण में है। तो पंचगव्य घृत अभी इसकी आज अभी सुबह योग की प्राणायाम, उसमें कुछ ध्यान धारणा, उसमें हम बोल रहे थे सात्विक भाव। तो दो चीज़ें हमारे शास्त्र में के बारे में भागवत शास्त्र बोल रहा है 108 बार लिया तो अंतःकरण शुद्ध करता है, और पंचगव्य के बारे में है वो कर्म क्षय करता है। जैसे मैं पंचगव्य घी की जो मेडिसिन है ना, ये सब आयुर्वेद की मान्यता प्राप्त है, FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। तो पंचगव्य घृत के परिणाम कैसे देखिए, अभी मैं नागपुर में रहता हूँ, हमारे सामने हमारे नाना जी जो लगभग अभी 87 के आसपास और 87, एक गए साल अगस्त की 1.5 साल पहले की बात है, उनको सीनाइल डिमेंशिया जिसको बोलते हैं कि पूरा स्मरण शक्ति गई, एक दिन सो नहीं पाया, समस्या हो रही थी। तो पंचगव्य घृत जिसको नस्य घृत भी बोलते हैं या उसको नस्य दिया जा सकता है, हमने 4 बार दिन में, पहले मैंने दे दिया, फिर उनके पुत्र को बोल दिया आप दे दीजिए इसको, रुके मत। गए 8 साल पहले वो स्वस्थ हैं, इनके परिणाम दिन में दूसरे दिन वो सामान्य हो गई। ऐसी स्थिति बम्बई में हमारे लक्ष्मी जी चांडक, उन्होंने अपने पिताजी, उनको भी ऐसे ही विस्मरण समस्या हुई, वो तो केवल देशी गाय का उस समय उपलब्ध घी उन्होंने नाक में डालना शुरू किया, तो लोगों को आधा सीसी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ये चीज़ें परिणाम कर रही हैं। अभी ब्लड प्रेशर की सुबह कुछ बात आ रही थी, आप लोग ये प्रयोग करके देखिए, आपके ध्यान में आएगा। हमने ये बम्बई से कई, मैं पहले बम्बई रहता था, अब नागपुर रहता हूँ, हमने कम से कम 30 वर्षों से देशी गाय के पीठ पर हाथ फिराना, यानी अभी विदेश में आपने शायद सुना होगा काउ कडलिंग चल रहा है, गाय को सहलाने के 15-20 हज़ार व्यक्ति 2-4 घंटे के दे रहा है। वो कोई उनको कोई मजाक का या कोई ऐसा नहीं लगा कि उनको कुछ प्रभाव हो रहा है, वो डिप्रेशन था या जिसको बोलते हैं मानसिक वेदना, तनाव, 250 नीचे का ऐसा कंपन। ये बात 2005 और 6 की, 5 को शुरू हुआ। और हमारे कार्यालय, हमारे यहाँ चिकित्सा केंद्र, 2 दवाखाने हमारे नागपुर चलते हैं, कई देशों में कई जगह चल रहे हैं, कई राज्यों में। तो उनको बताया कि आप रोज़ गाय को कुछ प्रयास करके खिलाइए और गाय को सहलाइए। 10-15-20 मिनट वो 5-6 महीने तक बराबर नियमित करते रहे नागपुर के शहर की गौशाला, और बराबर 5.5-6 महीने बाद आए तो थोड़ा अंदर संयोग से बैठे थे। 2006 की बात बता रहा हूँ, बोले मेरा ब्लड 120-130 और कई तरह के रोग तो कहाँ गए पता नहीं। और फिर 17 विशेषज्ञ, उस समय मैंने निरामय बड़ा कार्यक्रम किया था संघ के माध्यम से पूज्य सुदर्शन में, 19-35,000 डॉक्टर, तो उन्होंने 17 विशेषज्ञों के सामने बोला, सबके आंख में पानी थे कि केवल गाय को सहलाने से, तो देश में हज़ारों से ज़्यादा लोगों को ये प्रभाव मिला है कि गाय को सहलाने से उनका ब्लड प्रेशर और उनकी दवाएं। हमारे यहाँ सुनील हल्देकर के वरिष्ठ हैं, वो अभी 76-77 हो रहे हैं, लगभग पिछले 6-7 वर्ष से पूरी सब दवाएं बंद हैं, पूरे सामान्य हैं, उनको ब्लड प्रेशर की दवाएं चलती थी। तो ऐसे कई सारे परिणाम उसमें। अभी इसके भी और आगे जाके कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका ज़्यादा संबंध ज़्यादा जाएगा, तो दुर्भाग्य से लोगों को शराब की, मद्यपान की स्थिति है, तो गौमूत्र से लोगों की शराब भी छूट रही है, भी ध्यान में आ रहा है। और वैज्ञानिक, और ये सब कोई सामान्य वैज्ञानिक है, एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस नागपुर में 3 प्रोजेक्ट्स हम उनके साथ में, उसका एथिक्स कमेटी के साथ, बाकी पंचगव्य कैंसर, बाकी चीज़ें, ऐसे रायबरेली, ऐसे ऋषिकेश, तो एम्स के अंदर भी ये सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। वो डॉक्टर सब उस पर चिंतन कर रहे हैं कि इससे क्या क्या प्रभाव हो रहा है। और इसके साथ साथ इसमें त्वचा रोग, जैसे हमारे सोरियोसिस, एक्जिमा, तो एक्जिमा के लिए गोबर, मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ थोड़ा नीलात होता, कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसे कई सारे उत्पादन जो बने हैं, मालिश तेल बना है, ये सब एक बोलते प्राकृतिक स्थिति, और खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र, जो वंचित क्षेत्र होता है, उनके लिए वरदान रूप में। और उसमें फिर हमने रुग्णों के अनुभव, रोगियों में ये सब प्रभाव क्या रहे हैं, और इसका एक प्रकार का असेसमेंट। तो इसमें वैद्य वैज्ञानिक सहभाग, इसकी लगातार गोष्ठियाँ होती है। पिछली बार भी जब आनंद जी से हमारी भेंट हुई तो हमने आग्रह किया था कि इसको आप थोड़ा सा विशेष भूमिका में इसको लीजिए। अभी जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने पंचगव्य का अधिकृत डिप्लोमा भी शुरू कर दिया है, PG डिप्लोमा, और उसका पाठ्यक्रम 2 वर्ष वाला, 1 वर्ष वाला।
ये सब काम देशी गोवंश को लेके आगे बढ़े हैं। इसमें हमारी सहभागिता और इसके साथ साथ एक अच्छे केंद्र, अभी जैसे मैंने बताया डॉक्टर हमारी बैठी में पूछ रहा था कि उनकी बहुत इच्छा है कि गोवंश की कुछ ना कुछ में सेवा कर रही है, एक अच्छा केंद्र स्थापित करना है। तो गोवंश के अब जैसे ये उत्पादन है, ये हमारे गोबर से शिल्प कई चीज़ें बन रही हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में पंचगव्य का क्या महत्व है, जो हम बोलते हैं घर घर गाय ग्राम ग्राम गोशा हमारी निरोगशाला की, दैनिक जीवन में क्या महत्व है हमारे पंचगव्य का, जो पारंपरिक चिकित्सा में कि हमारे जो ग्राम वैद्य की परंपरा में कि रोज दैनिक जीवन में पंचगव्य क्या क्या किस तरह से हो सकते हैं, प्रकाशन आता हैं। इसके साथ जो पशु वैज्ञानिक, और इसमें एक पक्ष और भी आगे है कि पारंपरिक पशु चिकित्सा। अभी जैसे गोवंश आपने कभी सुना होगा, क्योंकि बहुत बार अभी पिछले 2-4 साल में हुआ कि लंपी बहुत बड़े प्रमाण में कई जगह पर, राजस्थान मध्य हरियाणा कई जगह लाखों गोवंश उसके जो बोलते हैं शिकार हो गया या वो चला गया। तो पारंपरिक पशु चिकित्सा में भी, जिसको एथनोवेटरी मेडिसिन, हमारे यहाँ शालिहोत्र ऋषि हैं तो उस पर भी काम चल रहा है। हमने लंपी में, जैसे मनुष्य में गोमूत्र दिया जा रहा है, लंपी में गोमूत्र दिया गया, उनको हल्दी के, नीम के, गिलोय के पत्ते, धुआं बड़े प्रमाण में ठीक किया गया। तो पूरी तरह से जिस गौशालाओं ने पालन किया वो पूरी तरह से बचे रहे। यही कोरोना में ऐसा हुआ था कि जब हमने सरकार की एक गाइडलाइंस या जो संस्तुतियाँ थी, हमने गोमूत्र पीने से लेके देशी गाय का दूध, धूपम, तो ऐसे कई सारे काम इस केंद्र से, और देश भर में ऐसे अच्छे केंद्र काम कर रहे हैं। थोड़ा इनसे जुड़ाव आपके में भी सब काम, आप थोड़ा संपर्क में रहेंगे। आपको लीफलेट पत्र दिया है, जिनको बहुत ज़रूरी हो, कुछ पुस्तकें थोड़ी बहुत तो मेरे पास से ले सकते हैं, लेकिन इस काम से आपका जुड़ाव। और केवल अंत में एक विशेष आग्रह, गोग्रास की हमारी परंपरा रही है, हम जिस समाज से हैं, हमने गोवंश की उसको सेवा हमारे जीवन का आधार, तो मेरा आग्रह रहेगा कि रोटी और गुड़ हमारी एक सामान्य परंपरा थी, जो घर में गाय थी पहली रोटी गाय की, लेकिन हम कुछ गाजर, केला, ककड़ी, कुछ कच्ची चीज़, सब्जी कुछ खिलाएं। शास्त्र बोल रहा है सुबह गाय के दर्शन किए सारे पाप नष्ट होते हैं। गाय परिक्रमा सारे की परिक्रमा, गाय के चरण रज मस्तक में लगे सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य होना, गाय की घी में देखा चेहरा तो भाग्योदय होता है। तो गोवंश की सेवा से असंभव संभव होता है, शास्त्र बोल रहा है। गौ भक्त के लिए कुछ भी दूर हो, तो देशी गोवंश को हम समय रहते बचा पाएंगे। अभी संकरीकरण जितना हमारे स्तर पर, और फिर हम शासन पे दबाव डालने का प्रयास चल रहा है, तो हमारी संस्कृति, हमारी ये सारे जो हमको ईश्वरीय वरदान के रूप में, गव्य रूप में है, इसको बचा पाएंगे, इसको समाज तक ले जाना है। और इसमें आपकी सहभागिता और जो काम कर रहे हैं इसमें आपका जुड़ाव, इसकी थोड़ी अपेक्षा है मुझे। इन्होंने आपका मोबाइल नंबर दो, सारे कुलपति जी ने, क्योंकि कामधेनु विश्वविद्यालय हम लोग, मैं उसके रायपुर वाला जो हमारा कामधेनु विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का, उसका संचालन समिति का सदस्य रहा हूँ, बाकी सब हम में रहते हैं। अभी पिछली बार हमारे यहाँ पर जो कामधेनु विश्वविद्यालय, तो उसमें भी काफ़ी प्रयास किया कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। तो आप सबकी सहभागिता इसमें रहे तो गो केंद्रित एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा मंगल विकास की तरफ हम बढ़ सके। सबको नमस्कार, जय श्री राम।